तो यार दिक्कत कहाँ आ रही है जब सरकास्टिक सिंधी की वीडियो रेगुलर आ रही है, और अगर दिक्कत आ भी रही है तो इंस्टाग्राम की आईडी आपके सामने आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हो सरकास्टिक सिंधी, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीड फॉर स्पीड के बारे में। नई कोई कार रेसिंग की सीरीज या फिर गेम के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंटरनेट की स्पीड आपको एक्चुअली में नीड कितनी है। अब कंपनीज अपने प्लान्स बेचती हैं कि 100 Mbps ले लो, 200 Mbps ले लो, 300 Mbps पे अपग्रेड कर लो, लेकिन हमारी जो फैमिली है, ये चैनल की फैमिली है, उसमें कई सारे लोग ऐसे हैं जो कई लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी एक्चुअल नीड कितनी है स्पीड के लिए। सिर्फ कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि यार अगर मैं ज़्यादा स्पीड वाला प्लान लूँगा तो मेरा कनेक्शन अच्छा बना रहेगा, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ मिथ्स हैं जो आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में, और कई सारी बातें इस बारे में बात करेंगे कि जो डिटरमिन करेंगी कि आपकी एक्चुअल नीड फॉर स्पीड कितनी है। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, स्पीड पे पहुंचने से पहले हमको एक बेसिक सी चीज जाननी जरूरी है, जिसका कॉन्सेप्ट जो है कि बैंडविड्थ का। अब जो बैंडविड्थ है ये एमबीपीएस के नाम से हमको पता है, यानी मेगा बिट्स पर सेकंड। अब जो कंपनीज हमको कनेक्शंस देती हैं वो मेगा बिट्स में होती हैं, और लेकिन जो हम चीज़ें डाउनलोड करते हैं कि ये इतने एमबी की फाइल है, वो इतने एमबी की फाइल है, वो मेगा बाइट्स में होती है। अब कंपनी जो हमको कनेक्शन देती है, 100 Mbps का कनेक्शन है, 200 Mbps का कनेक्शन है, 50 Mbps की स्पीड आएगी, वो जो स्पीड मेजर होती है वो बैंडविड्थ में होती है, यानी 100 मेगा बिट्स पर सेकंड। अब ये चीज मेरी इंटरनेट रिलेटेड वीडियो के हर कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई 2-3 जने लड़ रहे होते हैं कि तुझे मेगाबिट्स और मेगाबाइट्स नहीं पता, और कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार क्या सिस्टम है। अब फटाफट से इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो बैंडविड्थ होता है ना, ये मेगाबिट्स में कंसिडर होता है, और जो 1 मेगाबाइट होता है, यानी जितनी हमारी डेटा जो हम स्टोर करते हैं वो मेगाबाइट होता है, उसके अंदर 8 मेगाबिट्स होते हैं। अगर हम इसको उल्टा रिकैलकुलेट करें तो 100 मेगाबिट्स का मतलब 12.5 के अप्रोक्सीमेटली मेगाबाइट्स पर सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम 100 Mbps का कनेक्शन लेते हैं और उस पर डाउनलोड कुछ भी चीज करते हैं तो जो एक्चुअल ट्रांसफर रेट आएगा वो ये वाला आएगा, यानी 12.5 MB पर सेकंड। अब इसको हम छोटा Mbps और बड़ा Mbps के राइटिंग फॉर्म में भी डिनोट करते हैं, अगर कई लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो। अब ये जो बैंडविड्थ है ना, इसको आप एज अ पाइप समझ लो, जितना बड़ा पाइप उतनी बड़ी बैंडविड्थ, और इस पाइप में से आपको पानी फ्लो करना है। अब जितना बड़ा पाइप उतना ज्यादा पानी बहेगा, वो पानी जो यहाँ पे है वो डिनोट करता है डेटा। अब जितना ज्यादा डेटा बहेगा उतनी ज्यादा स्पीड हो जाएगी। तो सिंपली ये कॉन्सेप्ट है बैंडविड्थ और स्पीड का, यानी जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी स्पीड पर सेकंड के हिसाब से आपके पास ज्यादा आएगी। इसका मतलब कि अगर आपको कोई बड़ी फाइल भरनी है, यानी बड़ी टंकी भरनी है, और आपका जो पाइप है या बैंडविड्थ है वो छोटी है, तो इसका मतलब उसमें टाइम ज्यादा लगेगा उसी पाइप से उसमें जाने में। लेकिन अगर उतनी ही फाइल आप बड़े पाइप से भरते हो या टंकी बड़े पाइप से भरते हो, इसका मतलब कि बैंडविड्थ आपकी ज्यादा है, तो आप ज्यादा डेटा पर सेकंड के हिसाब से ट्रांसफर कर पाओगे अपने कनेक्शन के ऊपर, जिसकी वजह से वो टंकी जल्दी भर जाएगी, यानी कि डेटा जल्दी पूरा का पूरा डाउनलोड हो जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है पूरा स्पीड का। अब मैं बात कर लेता हूं कि आपको कितनी स्पीड की जरूरत है। तो दोस्तों, इसका ना कोई फिक्स्ड लॉ नहीं है कि आपको कितनी स्पीड है, ये आपको खुद डिटरमिन करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ फैक्टर्स जरूर बता सकता हूं कि आप क्या क्या चीजें कंसिडर करो कि आपको कितनी स्पीड जरूरत पड़ने वाली है, कि आप कंपनी को खामखाई में एक्स्ट्रा पैसे नहीं दो। कई लोग क्या करते हैं कि 50 Mbps की उनकी जो कंजम्पशन है वो 50 Mbps की बैंडविड्थ की भी जरूरत नहीं है, लेकिन पे कर रहे हैं 200 Mbps का। सिर्फ उनको ऐसा लग रहा है कि जितना ज्यादा मेरा बड़ा कनेक्शन होगा, जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी, उतना ज्यादा मेरे को अच्छा कनेक्शन बना रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली अगर मैं स्टार्ट करूं व्हाट्सएप से, तो व्हाट्सएप का स्टेबल कनेक्शन एक समझ लीजिए 1 Mbps पे ही बहुत सफिशिएंट बढ़िया चल जाता है। मैं वीडियो कॉलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ चैटिंग और इमेज शेयरिंग की बात कर रहा हूं। तो अब सपोज ये पाइप है आपका, मैं सपोज करता हूं कि 50 Mbps का पाइप ले रखा है, या 50 Mbps की बैंडविड्थ आपने ले रखी है। उसमें अगर आप रेगुलर किसी दिन किसी एक पर्टिकुलर गिवन ऑफ टाइम में व्हाट्सएप यूज कर रहे हो बहुत अच्छे से, मतलब पूरे दिन चैटिंग से लगे हुए हो, तो उसमें अब 1 Mbps उस पाइप में से यूज हो रहा है। अब बाकी का जो 49 Mbps है वो अभी भी फ्री है, यानी कि आप साइमल्टेनियसली और काम उसमें कर सकते हो। अब जैसे कि हम वीडियो कॉलिंग की बात कर लेते हैं, तो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग का क्या सीन है कि 5 मेगाबिट्स पर सेकंड के हिसाब से व्हाट्सएप को एक अच्छी डिसेंट HD कॉल करने के लिए चाहिए होता है। तो 5 मेगाबिट्स आप अब सपोज कीजिए आपने वीडियो कॉल कर ली अपने फ्रेंड को, तो वो 1 से लेके अब वो एक्सपैंड हो गया 5 Mbps की। आप 5 Mbps की बैंडविड्थ उसको यूज कर रहे हो, उस बैंडविड्थ में से अब बचा 45 Mbps। अब आप साइमल्टेनियसली
सपोज कीजिए आप अपने दूसरे किसी डिवाइस पे YouTube यूज कर रहे हो, तो YouTube के जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि 720p पे अप्रोक्सीमेटली 2.5 Mbps की ही बैंडविड्थ चाहिए होती है, सिर्फ 2.5 Mbps। और इसको अगर हम फुल HD पे कन्वर्ट करते हैं तो सिर्फ 5 मेगाबिट्स पर सेकंड के कनेक्शन पे आप फुल HD की वीडियो YouTube पे स्ट्रीम कर सकते हो। लेकिन 4K के सेक्शन में ऐसा नहीं है। अगर आप 4K स्ट्रीम करते हो किसी भी सर्विस पे, भले YouTube पे, Netflix पे, प्राइम पे या किसी भी कोई भी सर्विस अगर आप 4K में स्ट्रीम कर रहे हो तो उसके लिए मिनिमम जो सजेस्टेड रहती है 20 से 25 Mbps का एक स्टेबल कनेक्शन आपको चाहिए होता है अगर 4K अच्छे से स्ट्रीम करना है तो। अब वीडियो कॉल की बात करें तो सपोज कीजिए अभी तक आप 1-to-1 बात कर रहे थे किसी अपने फ्रेंड से, लेकिन अब एक ग्रुप कॉल हो रही है, यानी जूम कॉल आप कह लो या फिर व्हाट्सएप पे ग्रुप कॉल कर रहे हो आप, बहुत सारे जने वीडियो पे लाइव हैं एक ही साथ में। तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो अपलोड स्पीड है, अपलोड का जो स्ट्रीम बनेगी वो सिंगल बनेगी, लेकिन डाउनलोड की ज्यादा बनेगी। आपका कनेक्शन डाउनलोड तो 10 जगह से कर रहा है लेकिन अपलोड सिर्फ एक जगह पे कर रहा है, तो उस हिसाब से आप बैंडविड्थ कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप बैंडविड्थ का आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितनी नीड है एक्चुअल में अपने कनेक्शन की। इसके अलावा अगर ऑनलाइन गेमिंग की बात करें तो हमारे चैनल पे बहुत सारे गेमर भाई हैं, तो उनको सबको हमको पता है कि जो PUBG मोबाइल हम लोग खेलते हैं तो उसमें 5 Mbps का भी अगर कनेक्शन आ रहा हो या 4 Mbps का भी कनेक्शन आ रहा हो तो मोर देन सफिशिएंट है, बहुत बढ़िया चलता है PUBG मोबाइल। वो फर्क वहां पे आता है लेटेंसी पे। अब लेटेंसी यानी पिंग हो गई। पिंग का मतलब यहाँ पे आप सिंपल टर्म्स में ये समझ लो कि पिंग का मतलब टाइम है, जितना टाइम उस पाइप में से टंकी में पानी पहुंचने में लग रहा है, यानी कि आपने जब कमांड छोड़ा और वहां तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है सर्वर पे, जितनी मिली सेकेंड्स में वो डेटा आपका पहुंच रहा है, आपका एक्शन पहुंच रहा है, वही चीज यहाँ पे पिंग कहलाती है। इसीलिए ये पिंग जो है ऑनलाइन जो लाइव एक्शन के गेम्स होते हैं या फिर जितने भी सर्विसेज होती हैं लाइव जिसमें हमको परफॉर्म करना होता है, जैसे ट्रेडिंग हो गई या फिर उन चीज़ों में पिंग का काम बहुत अच्छा करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप फाइल्स डाउनलोड ज़्यादा करते हो या फिर स्ट्रीमिंग ज़्यादा करते हो तो आपको ज़्यादा चाहिए। फ़र्क ये पड़ता है कि आप साइमल्टेनियसली कितने काम एक साथ कर रहे हो। अगर आप स्ट्रीमिंग एक टाइम पे कर रहे हो लेकिन वो यूज़ करने के बाद, स्ट्रीमिंग करने के बाद फिर आप बाद में डाउनलोडिंग कर रहे हो या फिर उसके बाद में वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, तो बेसिकली आपकी बैंडविड्थ फ्री हो गई है जिसको आप बाद में यूज़ कर रहे हो। आपको बड़ा कनेक्शन या बड़े बैंडविड्थ का कनेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जो मेन फैक्टर्स डिसाइड करने हैं अपनी स्पीड डिटर्मिन करने के लिए, पहले तो ये कि आप कितने लोग हो घर पे, कितने लोग साइमल्टेनियसली उसको यूज़ कर रहे हैं, कनेक्शन को, उसकी बैंडविड्थ को यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हो, क्या वो ज़्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम करते हैं, या इसके अलावा जो आपकी डाउनलोडिंग फाइल्स हैं वो कैसी रहती है, मतलब आपको डाउनलोड्स की ज़रूरत पड़ती भी है या फिर आप कैजुअल ब्राउजिंग और इंटरनेट सर्फिंग ही करते हो। इसके अलावा डिवाइसेस हमको देखने पड़ते हैं कि हमारे घर पे या फिर उस लोकेशन पे कितने डिवाइसेस हैं जो काम करने वाले हैं इस नेटवर्क पे, यानी कि स्मार्ट डिवाइसेस कितने हैं, फ़ोन्स कितने हैं, टैबलेट्स कितने हैं, गेमिंग कंसोल्स हैं कि नहीं। हर एक की अलग अलग कैपेसिटी होती है कि कितनी बैंडविड्थ वो रिक्वायर करेगा, किस तरीके की हमको जो गेमिंग या फिर स्ट्रीमिंग करनी है उस एंगल से। अब सपोज कीजिए 2 स्मार्ट टीवीज हैं मेरे घर में, तो अगर मैं दोनों पे एक साथ 4K कंटेंट प्ले करूंगा तो 25 और 25 अप्रोक्सीमेटली 50 मेगाबिट्स की पर सेकंड की जो बैंडविड्थ है वो एट अ सेम टाइम कंज्यूम होगी। अब अगर इसके बाद में अगर तीसरी टीवी चला देता हूं इसी कनेक्शन पे ही, वो भी 4K पे, तो तीनों लैग मार जाएंगे, यानी तीनों के लिए, क्योंकि वो इनसफिशिएंट हो गई। अब वो एक अलग बात है कि तीनों ही टीवीज पे वो जो नेटफ्लिक्स है उसमें ऑप्शन है कि वो ऑटोमेटिकली स्केल डाउन कर देता है, लेकिन 4K पे नहीं चल पाएगा। तो इस तरीके से हमको कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि भाई क्या क्या हमारे डिवाइसेस की यूज़ है या फिर एप्लीकेशंस का यूज़ है। इंटरनेट पे आपको कई सारे ऐसे बैंडविड्थ कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे कि आप अगर उनको डेटा देते जाओ, मेरे इतने यूज़र्स हैं घर पे या फिर इतने सारे डिवाइसेस हैं, किस तरीके के क्या क्या डिवाइसेस हैं, आप अपने इनपुट्स अगर आप दोगे कि भाई कितने रेगुलरिटी पे आप या कितनी फ्रीक्वेंसी पे आप क्या क्या सर्विसेज यूज़ करते हो, तो वो आपको एक एस्टिमेटेड नंबर दे देंगे कि आप इतने Mbps का कनेक्शन आप ले सकते हो। यहाँ पे मेरे लिए बैठ के पॉसिबल नहीं है कि आपको एक फिक्स नंबर दे दूं कि भाई आप लोग सब इतने ही कनेक्शन का लेना, क्योंकि हर एक की नीड अलग है, हर एक की यूज अलग है और हर एक की कैपेसिटी अलग है। तो दोस्तों मेरा बेसिकली वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आपको ये बताऊं कि कंपनीज जो हैं हमको कॉल करती हैं या फिर अपग्रेड के ऑफर्स देती हैं कि जैसे रिसेंटली मैंने ऑफिस पे अपने 100 Mbps का कनेक्शन लिया। अब मेरे को उसके बाद कंपनी से कॉल आया कि भाई सर आपको 300 रुपये ज़्यादा दो, आपका 100 की जगह 200 Mbps हम कर देते हैं। मैंने कहा तू 300 रुपये लेस कर दे, 100 Mbps और मेरे को कम कर दे। मतलब उन्होंने फ़ोन काट दिया।
तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि उनको पता है कि मेरा वहाँ पे यूसेज ज़्यादा नहीं है, वो वहाँ पे इतने देर से डेटा को चेक करते हैं कि भाई कौन कितना डेटा यूज़ कर रहा है या फिर कौन किसकी बैंडविड्थ की कितनी रिक्वायरमेंट रहती है। तो आपको अगर कोई ऐसा कॉल आए या फिर कोई अपग्रेड ऑफर आए तो आप सिंपली उसको ज़्यादा पैसे मत दो कंपनी को, पहले अपना डिटर्मिन कर लो या फिर आप पहले अपना चेक कर लो कि आपका यूसेज में एक्चुअल में इतना है कि नहीं, आपको ज़रूरत भी है कि नहीं। ज़्यादा पैसे हो तो इधर दे देना, तो उधर मत देना, यहाँ से दुआएं ज़रूर मिलेंगी, वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप प्लान सेलेक्ट करते हुए या फिर आप अपग्रेड या डिग्रेड करने से पहले पहले आप एक बार चेक कर लेना कि आपको बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है कितनी, जिससे आप अच्छा एक अपना डिसेंट प्लान ले पाओ, जिससे आपके सारे ही काम निकल जाएं और फिर भी आप एक्स्ट्रा पैसे पे ना करो जिसका आपको यूज़ करना ही नहीं है। इसी वजह से मैं यहाँ पे बैठ के आपको कोई नंबर नहीं दे सकता हूँ, इनफैक्ट आपको ही बैठ करके अपना बैंडविड्थ कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई कितनी मुझे एक्चुअल में नीड फॉर स्पीड है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आप कितने बैंडविड्थ का कनेक्शन यूज करते हो और क्या आप अपनी बैंडविड्थ से सेटिस्फाइड हो या फिर आप जल्दी ही अपग्रेड करने वाले हो। अगली वीडियो में फिर से मिलता हूं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं सरकास्टिक्स हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन जरूर दबा देना अगर आपको ऐसी इंटरनेट रिलेटेड वीडियोस पसंद हो तो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे सरकास्टिक, सी या।